भागलपुर में बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा एक विशेष पहल की गई, जिसमें भागलपुर के 13 टीओपी को थानों में तब्दील कर दिया गया। अब यहां से थाने की जितनी प्रक्रिया होती है वह की जाएगी। एफआईआर भी लोग यहां से दायर कर सकेंगे। कई थानों का विधिवत उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने किया। वहीं से उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कई थानों के थाना अध्यक्ष के साथ साथ कई समाजसेवी शिक्षाविद भी मौजूद थे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि उत्क्रमित टीओपी को थाना में तब्दील करने से अब केस के संसाधन में विलंब नहीं होगी। अब अनुसंधान में तेजी आएगी। प्राथमिक की तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। पुलिस की कार्यशैली में गतिविधि मिलेगी। वह उन्होंने कहा 2 टीओपी को अगले चरण में और उत्क्रमित किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि सदर अनुमंडल में 5, कहलगांव में 5, विधि व्यवस्था में 3 स्थानों का विधिवत उद्घाटन हुआ। भागलपुर में बिहार सरकार के द्वारा कल ही जो 13 ओपी अधिसूचित या गैर अधिसूचित कार्यरत थे उनको थानों में उत्क्रमित किया गया है, जिसमें कि सदर जो सिटी अनुमंडल है उसके 5 ओपी को उत्क्रमित किया गया है और कहलगांव अनुमंडल के 5 ओपी को उत्क्रमित किया गया है और जो विधि व्यवस्था अनुमंडल है उसके 3 ओपी को उत्क्रमित किया गया है। और ओपी से जब थाना बन जाता है तो पहले प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना से ओपी से आवेदन प्राप्त किया जाता था आवेदकों से, उसके बाद उसको थाना भेजा जाता था। उसमें कुछ विलम्ब होता था और उसमें अनुसंधान को प्रारंभ करने में थोड़ी देरी होती थी। तो अब यह देरी नहीं रहेगी और बतौर थाना जब एक ओपी कार्यरत हो जाता है तो उसको सीआरपीसी के तहत बहुत सारी शक्तियां थानाध्यक्ष को प्राप्त हो जाती हैं, जिससे कि वह लोगों की समस्याओं को और अच्छे तरीके से त्वरित तरीके से निष्पादित कर सकता है। प्राथमिकी तुरंत दर्ज हो सकती है, अनुसंधान तुरंत प्रारंभ हो सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा कदम है भागलपुर के पुलिस के लिए और साथ ही साथ बिहार पुलिस के लिए। इससे जो हम लोग की पुलिसिंग है और हम लोग का जो मकसद है अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण, विधि व्यवस्था का संधारण और आमजनों में जो सुरक्षा की भावना है उसको विकसित करना, उसको और गति मिलेगी और हम लोग और अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को कर पाएंगे। इसमें 2 ओपी और हमारा रह गया है जो कि अगले चरण में उत्क्रमित हो जाएगा और उसके बाद फिर जितने भी ओपी कार्यरत हैं सभी थानों में उत्क्रमित हो जाएंगे और हम लोगों को इससे कार्य करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और अभी जो नया थाना बना है ओपी, वहाँ पे हमारे सभी वरीय पदाधिकारी प्रत्येक ओपी पर मौजूद हैं और आज जो थाना दैनिकी खोली गई है वो उनकी उपस्थिति में खोली गई है और सभी के द्वारा वहाँ पे जो आमजन है उनसे भी संवाद किया जा रहा है और उनको भी बताया जा रहा है कि ओपी खुलने से उनको क्या सहूलियत मिलेगी, उनको क्या मदद मिलेगी। भागलपुर में बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल द्वारा शहर में भव्य निशांत शोभा यात्रा निकाला गया। यह भव्य निशांत शोभा यात्रा गौशाला से भारी शिव भक्तों की भीड़ के साथ निकाली गई, जिसमें सबों के हाथ में निशान ध्वज लहरा रहे थे। वहीं शिव भक्त भक्ति धुनों पर खूब झूमते दिखे। गौरतलब हो कि यह 9वीं प्रस्तुति है। 8 वर्षों से शिवरात्रि के पूर्व यह निशान शोभा यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है। गौशाला से यह शोभा यात्रा निकलकर नगर भ्रमण करते हुए बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में समाप्त हुआ। शोभा यात्रा के दौरान कई राज्यों से लोग सम्मिलित हुए। नवगछिया, कहलगांव, भागलपुर के अलावा बिहार के कई राज्यों से सैकड़ों लोग इसमें सम्मिलित। सभी शुभ भक्तों को इस शोभा यात्रा का सालों भर इंतजार रहता है। गौरतलब हो कि इस निशांत शोभा यात्रा से और फागुन की शुरुआत हो जाती है, रंग गुलाल की शुरुआत हो जाती है और होली का माहौल बन जाता है। शिव भक्तों ने भी जमकर और रंग गुलाल उड़ाए। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की तरफ से पिछले कई वर्षों से बाबा भोलेनाथ के निशान यात्रा भागलपुर से निकाली जाती है और इस निशान यात्रा में श्रद्धालुगण गौशाला में जुटते हैं। यहाँ पर भजन आरती करके निशान उठाकर और बाबा वृद्धेश्वर नाथ मंदिर में जाकर निशान चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों की निशान के प्रति एक अलग उनका एक लगाव है और यह एक आध्यात्मिक यह संकेत भी है कि आज की युवा बहुत जागृत हो रही है।
धर्म के प्रति निष्ठावान हो रही है। और जब जब लोग धर्म के का झंडा बुलंद करेंगे तब तक इस देश में शांति सद्भाव कायम रहेगा। और ऐसे बहुत ही अच्छे आयोजन के लिए मैं भी अपनी ओर से भागलपुर वासियों की ओर से बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के सभी आयोजक सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और सभी को शिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। बूढ़ानाथ भक्त मंडल के तरफ से ये 9वां साल है जब आज हमारा ये निशान शोभा यात्रा निकल रहा है कि होली की शुरुआत हमारे इस आयोजन से ही शहर में होती है। इसका सब लोग हमेशा साल भर इंतजार करते हैं और इस बार तो हम लोग को मतलब भरोसा नहीं हो रहा है, इतने ज़्यादा लोग उत्साहित से मतलब आ रहे हैं खुद चल करके और निशान के लिए कह रहे हैं। इस बार तो हम लोग का निशान आप लोग को सही बताएं कि कम पड़ गया, हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। इतने लोग श्रद्धालु निशान चढ़ाने के लिए बाबा के लिए आ रहे हैं। जय महादेव। विधि व्यवस्था डीएसपी मंगलेश कुमार सिंह ने बाईपास थाना का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान खुटाहा पंचायत के मुखिया, ट्रैक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एवं कई समाजसेवी भी मौजूद थे। विधि व्यवस्था डीएसपी मंगलेश कुमार ने बताया कि उत्क्रमित ओपी को थाना में तब्दील करने से अब केस के संधारण में विलंब नहीं होगी। अब अनुसंधान में तेजी आएगी। प्राथमिकी अब तुरंत दर्ज कर ली जाएगी। पहले टीओपी को थाना के अंतर्गत काम करना पड़ता था, अब किसी भी बड़े समस्याओं को तुरंत थाना स्तर से देख लिया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल जो क्षेत्र टीओपी के अंतर्गत आता था वही क्षेत्र रहेगा और अभी उसे बढ़ाया नहीं जाएगा। मुख्यालय के आदेश अनुसार आगे की काम की जाएगी। ओपी के रूप में कार्यरत बहुत सारे ऐसे ओपी हैं जो गृह विभाग द्वारा थाने के रूप में उत्क्रमित किए गए हैं। उसमें भागलपुर जिले के कुल 13 ऐसे ओपी हैं जो आज से थाना के रूप में कार्यरत हो जाएंगे, उत्क्रमित हो जाएंगे। उसी आलोक में बाईपास टीओपी जो ओपी था आज से थाना के रूप में उत्क्रमित हो गया है, थाना के रूप में कार्यरत होगा। बेहतर विधि व्यवस्था संधारण अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब ओपी होता है तो अपने पैतृक थाना के अंतर्गत कार्य करता है, आज से स्वतंत्र थाना के रूप में कार्य करेगा। तो आज यही कार्यक्रम है। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह निर्णय लिया गया है कि बेहतर विधि व्यवस्था संधारण त्वरित और कार्रवाई बेहतर हो जाएगी, त्वरित हो जाएगी, अपराध नियंत्रण में और बेहतरी आएगी और साथ ही साथ बल की उपलब्धता बेहतर हो जाएगी थाना में उत्क्रमित हो जाने से। साथ ही साथ ज़्यादा स्वतंत्र तरीके से एक थाना इकाई के रूप में कार्यरत रहेगा। आम लोगों से सर क्या अपील होगी? आम लोगों से तो ये अपील होगी कि पुलिस तो हमेशा ओपी हो, थाना हो, हमेशा अपना बेहतर देती है, अपना बेस्ट देती है और आप लोगों को जो भी क्षेत्र के निवासी हैं सभी लोगों को शुभकामनाएं और अपना जो भी बेहतर विधि व्यवस्था संधारण अपराध नियंत्रण में आप लोगों का जो सहयोग मिला है मिलता रहे और जो भी भागलपुर पुलिस है हमारे वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देशन में अच्छे से कार्य करेगी और आप लोगों के साथ मिलकर हम लोग अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था संधारण आने वाले जो भी चुनौतियां हैं उनका हम लोग सामना जी। अभी ये तो कुछ इसमें जो क्षेत्र है कार्य क्षेत्र अभी सेम ही है, तो अभी अधिसूचना अलग से इसमें कुछ नहीं है। हाँ, बस थाना उत्क्रमित हो गया है लेकिन क्षेत्र वही है जो ओपी का क्षेत्र था। वो हो सकती है तो वो तो अधिसूचना से होती है, तो अभी ऐसे अधिसूचना नहीं। दूर दराज का थाना जो भी जाना पड़ता है उनको तो जी थाना का जो कार्टिस में करने को नजदीक पड़ता है, तो ये मतलब तो अधिसूचना का विषय है। जो वर्तमान में जो टीओपी का क्षेत्र था अभी क्षेत्र वही है थाना के। नहीं, आज से थाना का जो भी एफआईआर होगा तो अब वो थाना का अपना पहला एफआईआर आज से होगा, तो अब आज से कार्यरत हो गया था। नहीं, आज भी अगर कोई आया होगा ऐसा एफआईआर का कोई भी मामला ऐसा तो होगा आज से नहीं, मतलब एक ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी की मीटिंग स्थगित, न्यायालय के अगले आदेश तक। भागलपुर जिला के मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर 3 मार्च 2024 को रखा गया था। मुस्लिम हाई स्कूल
हॉल में, मगर न्यायालय में केस हो जाने के कारण मीटिंग स्थगित कर दी गई है। वहीं कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम एवं सचिव फारूक अली ने बताया कि मीटिंग में 24 सदस्य उपस्थित हुए। न्यायालय के आदेशानुसार अगले आदेश तक एजुकेशन कमेटी की सभी मीटिंग स्थगित कर दी गई है। इस मीटिंग में कई संस्था के अधिकारी मौजूद थे। डिग्री कॉलेज के सचिव मोहम्मद मुकरम अली खान एवं गर्ल हाई स्कूल के सचिव मोहम्मद अबरार उर्फ बेला, इंटर कॉलेज के सचिव मोहम्मद वर्दी एवं राजा हुसैन, मोहम्मद कमरान आलम, मोहम्मद बबलू, मोहम्मद आरिफ एवं कई सदस्य उपस्थित थे। मतलब कि जैसा है वैसे, अब जैसा है ये समझदारी का फ़र्क है। लेकिन हम लोग कोर्ट के सम्मान में हमारी बैठक 25 फरवरी को होनी थी और बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कोरम पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते वो बैठक स्थगित की गई। और उसी दिन ये 3 मार्च को बैठक बुलाने का नोटिस दिया गया। कल माननीय न्यायालय से हम लोगों को नोटिस मिला है और 23 तारीख को हाजिर होने के लिए कहा गया। हम लोग हाजिर होंगे कोर्ट का सम्मान करते हुए हम लोग, और उस शब्द के मीनिंग को देखते हुए हम लोग आज की बैठक को स्थगित करते हैं और निर्णय आने के बाद फिर हम लोग इसकी अग्रतर कार्रवाई करेंगे। बैठक होने के बाद में करना है कुछ तो नहीं किया कि मान लीजिए अभी तो डिजिटल युग है सर, डिजिटल युग के समय में तो देखिए उतना डिजिटलाइज हमारा नहीं हो सका है अभी। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी गरीब बच्चों का स्कूल है और यह गरीब संस्था है, इसलिए उतना डिजिटलाइज नहीं हो सका है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर हैं। इसलिए उनको कोर्ट की जानकारी भी देनी थी कि कोर्ट से नोटिस मिला है और उनको नोटिस की कॉपी भी देनी थी, इसलिए भी वो ज़रूरी था। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ इसको सूचना देने के लिए समझिए कि बुलाया था। चूँकि ये पहले से था तो हमने इसका लाभ लिया है कि चूँकि कोर्ट के निर्णय को और तय को हाजिर होना है तो ये उन तक की मैसेज जाए, इसके लिए हम लोगों ने आज ये बैठक बुलाया है और उसको हम लोग स्थगित कर रहे हैं कोर्ट के निर्णय के आलोक में, न्यायालय का सम्मान करते हैं, माननीय न्यायालय का।